हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि किसी भी प्रकार का प्रश्न हम लोग बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना सीख लिया था हमने। तो आज यहाँ पे सेकंड वीडियो में हम लोग यहाँ पे गुना वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे, पहला क्वेश्चन आपका लिया गया यहाँ पे, कहा गया है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में, यानी कि आपसे समय पूछ रहा है। यहाँ पे आपको टी निकालना है। ठीक है, तो कितने वर्षों में निकालना है। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको करना है क्या, यहाँ पे कहा गया 4 गुना है, तो जितना गुना कहता है उससे आप 1 कम कर दीजिए। तो 4 से 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। जो रेट है उसको हम कहाँ लिखते हैं, रेट को नीचे लिखेंगे और 100 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 5 या 15 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ गया आपका 20 वर्ष आ जाएगा। यानी कि उसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 20 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को, जितने भी गुने वाले प्रश्न होते हैं, सबको हम लोग यहाँ पर बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, देखिए कभी आपसे समय पूछता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, और कभी आपसे रेट पूछता है। यहाँ पे कहा गया वार्षिक दर क्या होगी, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आर पूछा गया है, तो आपसे जितना गुना कहता है उसमें से हम क्या करते हैं, 1 कम कर देते हैं। तो ठीक है, तो 3 हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और समय दिया गया, समय को आप नीचे लिख दीजिए और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 25% हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज के, ये क्या है, पूरा परसेंटेज बेस होता है, तो साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न में हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिना फॉर्मूले के ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे देखिए आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 12 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि 4 गुना होने में कितना समय लेता है, 12 वर्ष का समय लेता है। तो आगे बोला गया, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपसे 1 गुना दिया गया है, दूसरा गुना आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको n1 n2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 गुना बोला गया है कि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 12 वर्ष यानी समय को आप नीचे लिखोगे। ठीक है, 4 गुना है तो 1 गुना कम करके लिखोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गुना हमें निकालना है, मान लेते हैं कि n है, तो n में से क्या करना है, यहाँ से भी 1 कम कर देना है। और कितने वर्षों में कहा गया आपसे, 8 वर्षों में कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 12 वर्षों में 4 गुना, तो 4 से 1 कम किया तो 3 आ गया, और 12 हमने नीचे लिख दिया। दूसरा समय हमारा क्या था, 8 था, तो 8 हमने नीचे लिखा यहाँ पर, और हमसे यहाँ पर n पूछा गया था कि कितना गुना होगा। तो 1 कम करते हैं, 4 था तो 1 कम करके हमने 3 लिखा, तो यहाँ पर n है, n में से 1 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा, और 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, और n-1 आएगा। तो n बराबर यहाँ पे कितना आएगा, -1 इधर करके प्लस हो जाएगा, तो 3 आएगा। यानी कि उसको 8 वर्षों में कितना गुना होगा, वो 3 गुना हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि 12 वर्षों में यदि 4 गुना होता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्षों में वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 वर्षों में 4 गुना हो रहा है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुना के लिए क्या करेंगे, 1 कम करके T2 यानी कि ये वाली वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, n पूछा गया था, तो 3 गुना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि कार्तिक ने 30,000 रुपए के कर्ज का कुछ भाग साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। ठीक है, यानी कि उसने 30,000 रुपए का कर्ज लिया, जिनमें से कुछ भाग पर उसने 12% के हिसाब से उसने कर्ज लिया, और कुछ भाग पर उसने
कितना 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि ब्याज की जो औसत दर है, आपसे देखिए बोला गया है ब्याज की औसत वार्षिक दर कितना है 10.8% हो तो 12% पर लिया गया कर्ज ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने 12% पर कितने रुपए उधार लिए थे, आपको ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाता है उससे। देखिए यहाँ पे पहला रेट आपका क्या है 12%, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। फिर ठीक है 10% है तो 10% लिखिए, और जो औसत वार्षिक दर है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच में लिखेंगे 10.8%। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं एलिगेशन मेथड क्या होता है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे और इसका अंतर यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, तो 10 और 10.8 का अंतर कितना आएगा 0.8 आएगा। अनुपात लगाए यहाँ पे 12 और में से 10.8 आप घटाएंगे, कितना आएगा 1.2 आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, हटा दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। यानी कि अनुपात कितना आया 2:3 आया। यानी 12% पर लिया गया धन का अनुपात क्या है 2 है, और 10% पर लिया गया धन का अनुपात कितना 3 होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया 12% पर लिया गया धन ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 12% पर लिया गया धन आपका होगा, टोटल अमाउंट कितना था 30,000 है यहाँ पर। तो 30,000 को हमें क्या करना है 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12% का अनुपात 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अनुपाती योग से हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 टाइम्स से यानी कि 6,000 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। यानी कि 12% पर लिया गया कर्ज कितना होगा आपका 12,000 रुपये हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पे 10% पर लिया गया कर्ज पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 कितना हो जाता 18,000 रुपये हो जाता। 18 और 12 को प्लस करेंगे तो फिर से आपका 30,000 आ जाएगा जो कि उसने कर्ज लिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि रुपए 11,500 को भागों में उधार दिया गया। ठीक है, को 2 भागों में उधार दिया गया, 2 यहाँ पे छूट गया था, 2 भागों में उधार दिया गया है। यदि पहले भाग का 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का और दूसरे भाग का 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है बराबर है। कभी कभी यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर दे दिया जाता है या फिर योगफल दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बराबर है तो पहला भाग कितना है, कभी आपसे दूसरा भाग भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्या किया गया है 11,500 रुपए को 2 भागों में दिया गया है। पहले भाग का 8% के रेट से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया है, और दोनों का क्या है यहाँ पर वार्षिक ब्याज आपका क्या है बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, पहले भाग का और दूसरे भाग का क्या निकालिएगा आप अनुपात निकालिएगा, और अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे उसको हम अनुपाती में यानी कि जितना अनुपात आएगा उसी अनुपात में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई फार्मूला नहीं लगाना है, मतलब कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर पहला भाग क्या हो जाएगा, देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है रेट और टाइम के गुणनफल के डिपेंड करता है। ठीक है, रेट और टाइम के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है रेट 8% है, टाइम क्या है 4 है। यहाँ पे पहला भाग क्या हो जाएगा 8 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा भाग क्या है 12 × 5 हो जाएगा, 12 × 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप 4 से काट दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, तो इधर आपका 8 आएगा, अनुपात 3 5 15। ठीक है, यानी कि पहले भाग का अनुपात कितना आया 8 आया और दूसरे भाग का अनुपात कितना आया 15 आया। तो हमसे क्या पूछा गया था पहला भाग कितना है, यानी हमें 8 के अनुपात के बराबर वाला निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है टोटल आपका क्या है 11,500 रुपये है। तो यहाँ पर पहला भाग देखिए कितना हो जाएगा, पहला भाग 11,500 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 का अनुपात निकालना, 8 ऊपर रखेंगे और अनुपाती योग क्या है 8 और 15 कितना 23 है, तो 23 हम कहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 23 से कितना हो जाएगा 23 पंचे 115, 500 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 8 40, यानी कितना रुपया आएगा यहाँ पे 4,000 रुपये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले भाग 4,000 रुपये दिया गया था और दूसरे भाग पे जो बचेगा 11,500 में 4,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर दूसरे भाग को 7,500 रुपये दिया गया था यहाँ पे। ठीक है,
तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिए क्या है, साधारण ब्याज का आपको अंतर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कहा गया है कि किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर पर 15 माह का साधारण ब्याज उसी धन पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 32 रुपया 50 पैसा अधिक है। यानी कि यहाँ पर आपको अंतर दिया गया था। इसके पहले बोला गया था दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी धन का 7.5% वार्षिक दर पर 15 माह का और उसी धन का, ठीक है, कितना 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह का जो आपका ब्याज है वो क्या है, कितना अधिक है, 32 रुपया 50 पैसा अधिक है। तो आपसे यहाँ पे धन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अंतर दिया गया है तो सबसे पहले क्या है आपका, ये रेट 1 है और ये क्या है, टाइम 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7.5 को आप क्या लिखेंगे, 15/2 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए ये 15 माह है तो इसको हम वर्ष में बनाएंगे तो क्या करना है, यहाँ पर आपको 15 को आप 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसका क्या देखिए यहाँ पे माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, 12.5 को आप 25/2 लिखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 माह से। 8 को क्या करेंगे हम वर्ष में बनाएंगे और यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है आपको, 32.5 रुपये दिया गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये भिन्न में है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, नहीं तो आपका सीधे सीधे वहाँ पर 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, 3 से कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, यानी कि 15 × 5 75/8 माइनस करिए यहाँ पर कितना, आप यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 से 4 3 12, यानी कि 25 बटा कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर किसके हैं, 32.50 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम आपका कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24, 75 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना 225 माइनस, ठीक है, 3 8 24 और यहाँ पे 25 8 200 बराबर किसके हैं, 32.5 के। ठीक है, जीरो हमने हटा दिया यहाँ से, 225 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा आपका 25/24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 25/24 भाग किसके बराबर है, 32.5 के। ठीक है, यहाँ पे कितना 32.5 के हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भाग किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक भाग यहाँ पर हो जाएगा 32.5 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव हटा करके नीचे 0 लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका इधर 24 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितनी बार में, ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा आपका 2 5 6 10 और ये 12 बार में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कितना आएगा, यहाँ से आपका 12 और 13 को गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 का नाम 13 1 2 15। ठीक है, 156/5 आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 3 15, 5 1 नाम 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 31.2 आ गया। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 31.2 आ गया। तो आपको क्या करना है, मूलधन निकालना था। मूलधन क्या होता है, अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 31.2 में क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3120, यही आपका आंसर हो जाएगा 3120 रुपया, यानी कि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब भी आपको यहाँ पर अंतर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दोनों का अंतर रखेंगे, किसके, उसके अंतर के बराबर आपको रखना है। बस यहाँ पे भिन्न में दी गई थी वैल्यू तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो गई है, बड़ी हो गई, नहीं तो आपका यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि किसी बैंक ने 1500 रुपए का कर्ज इस शर्त पर दिया है, ठीक है, कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 3% है। पहले वर्ष का ब्याज आपको 3% बताया गया है। फिर अगले 2 वर्ष के लिए 5%, ठीक है। फिर आने वाले 2 वर्ष के लिए रेट कितना बताया गया, 5% बताया गया है।
और तथा अगले 3 वर्ष के लिए 4% है तो समय की समाप्ति पर उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी बैंक ने या फिर किसी साहूकार ने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया है, ठीक है, उसने अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट वहां पर फिक्स किया होता है कि पहले वर्ष के लिए 3% का ब्याज लगेगा, अगर 1 वर्ष के बाद वो लौटा देता तो सिर्फ 3% ही उसको ब्याज देना पड़ता। ठीक है, अगर वो नहीं लौटाता है तो अगले 2 वर्ष के लिए 5% का रेट हो जाएगा और फिर अगले 3 वर्ष के लिए 4% की दर वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो समय की समाप्ति पर कितना ब्याज मिलेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले वीडियो में कि साधारण ब्याज क्या करता है, RT यानी कि रेट और T यानी कि समय। ठीक है, रेट और समय के गुणनफल पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रेट होगा और जितने समय के लिए लिया जाएगा ब्याज उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्याज का रेट निकालना है कि साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए 3% यानी 1 वर्ष के लिए कितना 3% है, प्लस कर दीजिए। फिर क्या है 2 वर्ष के लिए 5% है तो 2 को क्या 5 से गुणा कर दीजिए, प्लस करेंगे। फिर 3 वर्ष के लिए 4%। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए कितना 4% हो जाएगा, तो टोटल कितना परसेंट बनेगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 3 4 जा 12। ठीक है, इनको प्लस करिए, 10 और 12 22 3 25। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा वहाँ पे प्रिंसिपल है, जो भी मूलधन है उसका कितना परसेंट ब्याज बनेगा, 25% उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर मूलधन कितना था, 1500 रुपये था, तो 1500 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे SI का परसेंट हमने निकाल लिया, कितना यहाँ 25% आ गया, तो यहाँ पर ब्याज कितना आ जाएगा 1500 रुपये का 25%, 25 ऊपर लिखेंगे और 100 कहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 15 को 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 25 75, 5 आएगा, कैरी 7 होगा और 15 दूनी 30 और 7 कितना 37 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे 25% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 25 75, 5 आएगा 37 3 75, सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 का 25% कितना हो जाएगा 375 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 375 रुपये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा 3.5 रुपये, 305 रुपया, 350 रुपया और लास्ट में क्या लिखा गया नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जबकि आपका आंसर जो 375 रुपये आ रहा है वो कहीं पर मैच नहीं करे, मतलब कि क्या आप आंसर देंगे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर मिनटों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 5% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज, SI लिखा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अगर रेट 5% हो, ठीक है, तो 1 रुपया प्रतिदिन अगर वहाँ पे हमें ब्याज चाहिए तो उसके लिए कितना मूलधन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक वर्ष का ब्याज देखिए कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन है तो 1 वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, 365 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 365 रुपया हो जाएगा प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है रेट आपका क्या है 5% है और 1 वर्ष का पूछा गया है, हमने 1 वर्ष का यहाँ पे निकाला है, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 365 के बराबर, यानी कि 5% बराबर 365 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 3 15 73 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है मूलधन, और मूलधन क्या होता है आपका यहाँ पे किस धन का पूछा गया है ना, तो मूलधन आपको निकालना है और मूलधन कितना होता है 100% होता है। तो 1% अगर 73 के बराबर है तो 100% किसके हो जाएगा 7300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7300 रुपये यहाँ पर मूलधन होना चाहिए आपका, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहां पर देखिए आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई धन किसी दर पर 2 वर्ष के लिए, समय कितना बताया गया आपको 2 वर्ष बताया गया है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। ठीक है, कोई धन है जो 2 वर्ष के लिए दिया गया है, आपसे कहा गया यदि ब्याज की दर कितना हो 3% अधिक होती। ठीक है, ब्याज की दर कितनी होती, किसी दर पर दिया गया है, दर हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो आगे बोला गया कि अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो आपको क्या मिलता, तो ब्याज के रूप में 108 रुपया अधिक मिलते
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सा है कि कोई धन है, ठीक है, उसको किसी रेट पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, रेट हमें नहीं बताया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है और कहा गया कि अगर उसका रेट जो भी है उससे अगर 3% और ज़्यादा होता तो हमें कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 108 रुपये और ज़्यादा मिलते। ठीक है, यानी कि रेट 3% ज़्यादा होने की वजह से 108 रुपये हमें और ज़्यादा मिलते। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर अब तक 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये 9वां क्वेश्चन है। लगभग मैं 10 सवाल आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, और मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे कोई एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं था और किसी भी क्वेश्चन में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स के वीडियो बनाते रहेंगे और वो भी अच्छे से अच्छे ट्रिक आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे रेट एंड टाइम का मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि रेट और समय के गुणनफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, समय आपका कितना है, 2 वर्ष है और रेट कितना अधिक होने की, 3% अधिक होने की बात करता है, यानी कि 2 × 3। ठीक है, जब ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 108 रुपया उसको क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 6%, कितना आएगा, 2 3 आपका 6% बराबर कितना बताया गया है, 108 रुपये बताया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 1% की वैल्यू निकालते हो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 9 6 और यहाँ पे 6 8 48, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी, 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपसे मूलधन पूछा गया है और मूलधन क्या होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1800 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया किसी धन का साधारण ब्याज को 6 सही 1/4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6,650 रुपया हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस बार आपको यहाँ पर मिश्रधन बताया गया है, यहाँ पर ब्याज नहीं बताया गया। ठीक है, यानी कि कोई धन है जिसको 6 सही 1/4% के वार्षिक दर पर दिया गया है। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है वो कितना है, 6,650 रुपया है। तो आपसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। ठीक है, देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है आपका, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एसआई की बात की थी, यहाँ पर एसआई के साथ साथ क्या आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो मिश्रधन है वो कितना दिया गया है, 6,650 रुपया दिया गया है। और मिश्रधन में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, P प्लस एसआई होता है। ठीक है ना, एसआई के लिए मैंने आपको बताया, देखिए P क्या होगा, P आपका 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे आप 100% रखिए, प्लस एसआई क्या होता है, R × T। R क्या है, 6 से 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/4% लिख सकते हैं। ठीक है, तो R बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 25/4 लिखेंगे और T क्या है हमारा, 3 वर्ष है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर है किसके, 6,650 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया, 25 से 75/4 होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 475, कितना आएगा, 475/4 भाग बराबर है किसके, 6,650 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए 100% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर क्या है, 6,650 रुपया है, ये आपका 475/4 इधर आएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 475 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 475 नीचे और 100% चूंकि निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 25 से डिवाइड करें कितनी बार में, ये 19 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए 25 दूना 50, 25 संगम 150 और फिर 15 बचेगा, 25 संगम 150। ठीक है, 266 बार में ऊपर कैंसिल होगा। अब देखिए क्या, 19 से कैंसिल करिए, 19 से 19 और 19 चौक कितना, 76, 14 बार में ये कैंसिल होगा। तो 14 चौको कितना होता है, 56 होता है, 56 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका
5600, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे आपका 5600 रुपया क्या आ जाएगा 100%, यानी कि मूलधन आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सॉरी, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में देखिए इस बार आपको मिश्र धन दिया गया था। क्या दिया गया था? मिश्र धन दिया गया था। और आप जानते हैं मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन होता है और साधारण ब्याज होता है, यानी कि दोनों को ऐड किया जाता है। मिश्र धन में क्या है आपका ए प्लस क्या है एसआई है, ये बात याद रखिएगा। मिश्र धन कभी अकेला नहीं होता ना, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तभी मिश्र धन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही चीज हमने लिखा है। इसमें क्या था P प्लस एस आई, पी की वैल्यू कितनी थी 100% थी, और एस आई क्या है R इंटू टी होता है, तो ये आपका R हो गया और ये क्या हो गया आपका T हो गया, R और T का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल ली सॉरी 100% की वैल्यू क्या आ गई, मूलधन आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 5600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के इसी तरीके से बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।